मामा जी आप और इस वक्त? क्यों? मैं आ नहीं सकता इस वक्त। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज रात तुम्हारे पास ही गुजारूंगा। क, 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 क्या? मेरा मतलब है आपने बहुत अच्छा किया। मैं खुद बहुत उदास था आपसे मिलने के लिए। पहले तो मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। कौवे के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं। वो खाना कहाँ से देता? वो तो खुद बुलबुल के घोंसले से चुरा कर खा कर आया था। वो मामा जी, आपको तो पता ही है मैं कितना मेहनती हूँ। मेरी मेहनत की वजह से सब पक्षी ही मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सब पक्षियों ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि रात को एक ऊंची उड़ान लेकर पूरे जंगल का जायजा ले लिया करूँ। मेरी नजर भी बहुत तेज है और मैं उड़ान भी सब पक्षियों से ज्यादा ऊंची लेता हूँ। मैं बस अभी आया और आपके लिए भोजन भी लाया। अच्छा फिर जल्दी आना। और कौवा वहाँ से सीधा रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया दीदी, वो एक काम था आपसे। चिड़िया तो उसे देखते ही सब बात समझ चुकी थी। क्या बात है? वो ना, मैं तुमसे कुछ कहने आया था कि कल मुझे भी अपने साथ ही ले जाना। आज मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम तो मेरे भले की ही बात कर रही थी। अच्छा, ले जाऊंगी। अब मैं सोने लगी हूँ, मुझे बहुत नींद आई हुई है। वो मुझे कुछ और भी कहना था। और क्या कहना था? अगर आज थोड़ा सा दाना मिल जाता, मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगा। असल में मेरे मामा जी अचानक से आ गए। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। अच्छा, तो इसलिए पहले इतना मीठा बना हुआ था। और रानो चिड़िया कौवे को थोड़ा दाना दे देती है। कालू भाई, ये मैंने तुम्हारे मामा जी के लिए दिया है। अब तुम अपनी बात पर कायम रहना। अगर तुम दोबारा अपने लिए दाना लेने आए तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैं फिर नहीं आऊंगा। और कौवा जैसे ही दाना लेकर वापस मुड़ता है तो पीछे उसका मामा जी बैठा सब सुन रहा होता है। ले ली है उड़ान तुमने सारे जंगल की? जी जी, मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था तो रानो चिड़िया ने मुझे बुला लिया और ये दाना दे दिया। चलिए हम घर चलते हैं। और वो दोनों कौवे के घर चले जाते हैं। कालू, अगर मुझे अपनी मरी हुई बहन का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी कभी परवाह ना करता। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये सब करते हुए? मामा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। और कितने झूठ बोलोगे तुम? आप चुप कर जाओ। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी हरकतें देखकर। तुम शर्मिंदा होने के बजाय और झूठ बोल रहे हो। मैं अब यहाँ एक मिनट और नहीं रह सकता। अगर तुमने खुद को ना बदला तो मैं अपना रिश्ता ही तुमसे खत्म कर लूंगा। और कौवे का मामा जी वहाँ से चला जाता है। ये मामा जी भी ना, आज ही आना था उसे भी। इतना मजा आ रहा था आराम करने में, सारा मजा ही खराब कर दिया। और कालू कौवा बेफिक्र होकर सो जाता है। कौवे भैया, जल्दी उठ जाओ, बादल आ रहे हैं। लगता है आज शाम से ही बारिश शुरू हो जाएगी। चलो, थोड़ा बहुत दाना तो हम ले ही आएंगे। एक तो जब भी मैं कोई अच्छा सपना देखने लगता हूँ तुम आ जाती हो। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और रानो चिड़िया हैरान हो जाती है कि वो रात को कितना अच्छा बना हुआ था और अब फिर वही हरकतें कर रहा है। कालू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया, कालू कौवे का मामा चला गया? हाँ, वो तो चला गया है। इसके बाद रानो चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। रानो, तुम भी इसकी बातों में आ जाती हो। अब अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम दरवाजा ही ना खोलना। तोते भैया, वो बातें ही ऐसे करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे कुछ देने के लिए। अभी वो बातें कर रहे थे कि गहरे बादल आ जाते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी ही अपने अपने घोंसलों में बैठे बारिश का मजा ले, सिवाय उस कालू कौवे के, जिसका घोंसला कुछ ही देर में बारिश के पानी से भर जाता है और ऊपर से भूख भी अपने जोरों पर थी। अब मैं क्या करूं? किधर जाऊं? पता होता रानो चिड़िया की बात मान ही लेता, लेकिन अब भूखा भी तो नहीं मर सकता। कुछ तो करना होगा। और कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू कौवे, मुझे इस समय तंग ना करो। और मुश्किल में तुम अपनी वजह से ही हो, मेरी वजह से नहीं हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। रानो चिड़िया, बस आखिरी बार मदद कर दो। अब तो मुझे अच्छी सीख मिल गई है। मैं भी मेहनत किया करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरा बचना जरूरी है। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही कसूरवार समझोगी।
और रानो चिड़िया फिर से उसकी बातों में आ जाती है और उसे थोड़ा सा दाना दे देती है और कौवा दाना लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। लेकिन कालू कौवा घोंसले में पानी होने की वजह से सारी रात जाकर गुजारता है। सुबह हो चुकी थी लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवे का काम काम कर बुरा हाल था। सारी रात भीगने की वजह से उसे बुखार हो चुका था। कौवा दोबारा नहीं आया। सब ठीक हो। रानो चिड़िया कालू कौवे की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि उसने दोबारा जरूर आना था। एक बार जाकर देख आती हूँ कि सब ठीक तो है। रानो चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो कौवा तेज बुखार में पड़ा होता है। रानो चिड़िया जल्दी से तोते की तरफ जाती है और उससे बुखार की दवा लेकर आती है और जल्दी से कौवे को खिला देती है। कुछ ही देर में कौवे का बुखार कम होने लगता है। कौवे भैया, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज इस मुश्किल में ना होते। रानो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी यही सजा है कि मैं इसी पानी में पड़ा रहूं। मुझ जैसे काहल को ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं कौवे भैया, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकती। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। और रानो चिड़िया कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे अभी भी कौवे पर विश्वास नहीं था कि वो सच में शर्मिंदा था या सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने अंदर से सुस्ती और काहली को ख़त्म करके अपने आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए।